आखिर क्यों माता सीता को श्री रामचंद्र जी से एक बार फिर विछोह सहना पड़ा, वो भी तब जब वे गर्भवती थी। तो इसके पीछे छिपा है माता सीता को मिले एक श्राप की कहानी। तो कहानी कुछ यूँ है। एक बार माता सीता अपनी सखियों के साथ मनोरंजन के लिए महल के बाग में गई। उन्हें पेड़ पर बैठा एक तोते का जोड़ा दिखाई दिया। तोता और तोती दोनों आपस में सीता के बारे में बात कर रहे थे। तोते ने कहा, अयोध्या में एक सुंदर और प्रतापी कुमार हैं जिनका नाम है श्री राम। उनके साथ ही जानकी का विवाह होगा। सीता ने जब तोते के मुंह से अपना नाम सुना तो वे दोनों पक्षी की बात गौर से सुनने लगी। उन्हें अपने जीवन के बारे में और सुनने की इच्छा हुई। सखियों से कहकर उन्होंने दोनों तोते तोती को पकड़वा लिया। सीता ने उन्हें प्यार से पुचकारा और कहा, डरो मत, तुम बड़ी अच्छी बातें करते हो। यह बताओ, तुम्हें ये ज्ञान कहाँ से मिला? अब तोते और तोती का डर समाप्त हो गया। वे समझ गए कि यह तो स्वयं ही वही सीता है जिनके बारे में उन्होंने सुना है। वे सीता को बताने लगे कि वे दोनों वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में रहते हैं। ऋषि वाल्मीकि रोज राम सीता के जीवन की चर्चा करते हैं और वे दोनों उनकी बातें सुन के सीता और राम की पूरी कहानी जान गए हैं और उन्हें सब कंठस्थ हो गया है। अब तो सीता को अपने जीवन और अपने भावी पति के जीवन के विषय में जानने की और अधिक उत्सुकता हुई। सीता ने उनसे अपने और श्री राम के विषय में अन्य बातें पूछी तो तोता और तोती एक एक करके उन्हें ये बातें बताते गए। करते करते अत्यंत ही समय बीत गया। तब वे दोनों थक गए और उन्होंने सीता से कहा, यह कथा तो बड़ी ही विस्तृत है, सुनने में कई माह लग जाएंगे। यह कहकर दोनों ही उड़ने को तैयार हो गए। तब सीता ने कहा, तुमने तो मेरे भावी पति के बारे में बताया है, मेरे भावी जीवन के बारे में बताया है। मुझे आगे जानने की और अधिक जिज्ञासा है। तो जब तक श्री राम आकर मेरा वरण नहीं करते तो मेरे महल में आराम से रहकर सुख भोगो। तब तोती ने कहा, देवी, हम वन के प्राणी हैं, पेड़ों पर रहते हुए सर्वत्र विचरते हैं। मैं गर्भवती हूँ, मुझे घोंसले में जाकर अपने बच्चों को जन्म देना है, अतः हमें यहाँ से जाने की आज्ञा प्रदान करें। किंतु सीता उन्हें जाने देने के लिए तैयार ही ना हुई। तब तोते ने कहा, आप जिद ना करें, जब मेरी पत्नी बच्चों को जन्म दे देगी तब मैं स्वयं आकर शेष कथा आपको सुनाऊंगा। अभी आप हमें जाने की आज्ञा प्रदान करें। इस पर सीता ने कहा, यदि ऐसी बात है तो तुम चले जाओ, किंतु मैं तोती को नहीं जाने दूंगी। तोते को अपनी पत्नी से अत्यंत प्रेम था, वह अकेले जाने को तैयार ही नहीं था। इधर तोती ने सीता से कहा, आप मुझे अपने पति से अलग ना करें, अन्यथा मैं आपको श्राप दे दूंगी। किंतु सीता ने तोती की बातों को गंभीरता से नहीं लिया और तोती को नहीं जाने दिया। तोती ने क्रोधित होकर सीता को श्राप दे दिया और कहा, जिस तरह मुझ गर्भवती को आप अपने पति से अलग कर रही हैं, कालांतर में आपको भी उसी प्रकार गर्भावस्था में ही अपने पति से विछोह सहन करना पड़ेगा। यह कहकर तोती ने प्राण त्याग दिए। अपनी पत्नी को मरता देख तोते ने क्रोध से कहा, मैं अपनी पत्नी के वचन को सत्य करने के लिए ईश्वर को प्रसन्न करके श्री राम के नगर में जन्म लूंगा और अपनी पत्नी का श्राप सत्य करने का माध्यम बनूंगा। कालांतर में वही तोता एक धोबी के रूप में अयोध्या में जन्म लेता है, जिसके द्वारा कही गई कड़वी बातों के प्रभाव में आकर श्री रामचंद्र जी सीता को अयोध्या छोड़कर वन जाने की आज्ञा देते हैं। और इस प्रकार तोती के श्राप के अनुसार सीता जी को गर्भावस्था में भी श्री रामचंद्र जी का विछोह सहन करना पड़ता है और जंगल जाकर ऋषि वाल्मीकि के आश्रम में शरण लेनी पड़ती है।